जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच में तुलबुल वार छिड़ चुका है। इन दिनों आपने देखा होगा ट्विटर पे कैसे ये दोनों का वार चल रहा है। चूहा बिल्ली की तरह ये दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, आपने देखा होगा पहलगाम हमला होने के बाद से जो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था कुछ लोगों का, आप देख रहे होंगे कि इंडिया के प्रति अब कुछ ज़्यादा प्रेम चल रहा है, क्योंकि इनको वोट लेने से मतलब है कौन कितना ज़्यादा वोट ले सकता है, ये अब ट्रेंड में चल रहा है। आज खैर बात करते हैं, ये जो तुलबुल विवाद चल रहा है इसके पास्ट के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री क्या है इसका। ये जो तुलबुल है ये जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी रिवर है, जो कि सबसे बड़ी मीठा पानी का कह सकते हैं रिवर है, जो कि झेलम नदी में जाकर मिलती है। लेकिन यहाँ पे यूपीए की सरकार थी जब, तो यहाँ पे इन्होंने सोचा क्यों ना इस पे नेविगेशन एक कह सकते हैं सिस्टम बनाया जाए। बैराज प्रोजेक्ट नाम रख दिया गया था यहाँ पे, तुलबुल बैराज प्रोजेक्ट। इस पर काम चालू था। इस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होता, और फिर जो जम्मू कश्मीर के आम लोग आने जाने में दिक्कत होता था, यहाँ से आ सकते थे जा सकते थे, क्योंकि अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने में बिजली का यहाँ पे बहुत सारा समस्या होता था। तो यहाँ पे बिजली का समस्या खत्म हो जाता, 24 घंटों जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली मिलता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का हस्तक्षेप आता है, क्योंकि नेहरू ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो साइन कर रखा था 1965 में। तो यहाँ पे उन्होंने IWT का एक विरोध लाते हुए यहाँ पे पाकिस्तान कूद पड़ा 1987 में, बोला कि ये जो इंडस वाटर है यहाँ ट्रीटी इस पे हस्तक्षेप ना करने के लिए, क्योंकि झेलम नदी में इसका पानी मिलता है। इसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है रुक चुका था। लेकिन अब फिर से जो उमर अब्दुल्ला है चाहते हैं कि ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये जो बैराज प्रोजेक्ट है, नाम इसका दिया गया था, तो ये फिर से चालू हो, फिर से इस पे काम चालू हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP और खुद महबूबा मुफ्ती आकर मोर्चा संभालती है, बोलती है कि यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, ये वार को भड़का सकती है, ये वो। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती को तो बोलने का मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जग जाहिर है कि ये कैसी है। ये इसको पाकिस्तान प्रेम खुल कर है, ये खुलेआम कहती है कि मैं पाकिस्तान से प्रेम करती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा समय समय पर इसका आतंकवादियों के प्रति प्रेम हो या फिर धारा 370 ना हटाने का विरोध हो, उमर अब्दुल्ला भी खैर वो कर चुके हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर बीजेपी ने कुछ साल 1-1.5 साल देखा था। उसके बाद से इसके अंदर की सारी जो खुफिया बातें जानकर बीजेपी ने कैसे इसको नज़रबंद किया था, उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद किया, क्योंकि ये दोनों डेंजर से कहते थे खून की नदी बह जाएगी। धारा 370 था, 35 से हटा तो फिर सबसे पहले इन दोनों को ही बंद किया गया, क्योंकि ये बाहर रहते तो 370 धारा और 35 से नहीं हटता। तो इन दोनों को बंद कर धारा 370 35 से हटा दिए, लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन एक बैग आकर संसद भवन में अमित शाह ने बोला कि धारा 370 35 से आज से लागू नहीं होती है। अगस्त को आपको याद होगा 2019 में ये चीज़ हुआ था, ऐतिहासिक कदम था। कोई नहीं सोचा था कि धारा 370 35 से हटेगा, लेकिन ऐसा हुआ। फिर आपने देखा होगा अभी जो मैंने बोला कि PDP जो है वो चाहती है कि इंडस वाटर जो है ये खत्म हो जाए, ये जो मोदी ने कैंसिल किया है वो कैंसिल ना हो, फिर से पाकिस्तान को पानी मिले। मैं वो मुफ्ती ये चाहती है। लेकिन अब इंडस वाटर रहा नहीं, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है तुलबुल बैराज प्रोजेक्ट, ये बनाने में तो अभी दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला ये चीज़ बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ओवैसी ब्रदर्स, इनका भी भारत के प्रति प्रेम उभर कर आ रहा है, क्योंकि वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जो कि बोलता था 15 मिनट से पुलिस हटा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब उसकी भाई जो है अभी जो ओवैसी है वो बोलता है पाकिस्तान कुत्ता है, ये है वो है। मतलब अच्छा ठीक है, पाकिस्तान के प्रति विरोध कर रहे, ठीक है, लेकिन कब तक? लोग यही देख रहे हैं। लेकिन पब्लिक भी बुड़बक नहीं है, पब्लिक सब जानती है कि कौन कितना पानी में है, सब पब्लिक देख रही है। पब्लिक समय आने पर जवाब देती है। लेकिन इन सबका ज़्यादा दिन का पाकिस्तान के प्रति विरोध नहीं रहेगा। आने वाले समय में जहर उगलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी जो है यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो ब्लैक फ्लैग लेकर आई रोडों पे, जम्मू कश्मीर के लोग जो कि पहलगाम के लोग मारे गए थे, तो वहाँ पे विरोध करने के लिए। लेकिन अंदर से इस औरत को खुशी था कि अच्छा हुआ कि ये मारे गए, क्योंकि जो आदमी आतंकी से प्यार कर सकता है, यासीन मलिक जैसे आतंकी से प्यार कर सकता है, उसको जेल भेजने के लिए ना भेजने के विरोध में आ सकता है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? क्या कुछ ना कर सकते। आपको पता होगा यासीन मलिक वही है जो कि खुलेआम कहता था कि मैंने इतने एयरफोर्स के व्यक्तियों को मारा है। तो इसको कैसी ये औरत है ये सब पता है। लेकिन हम बात करते हैं
उमर अब्दुल्ला के बारे में कुछ याद ट्विटर पे जो महबूबा मुफ्ती ये दिलाई उमर अब्दुल्ला को कि तुम कितने देशभक्त हो, ये मैं जानती हूँ, ये वो। ये उमर अब्दुल्ला उसके देशभक्त के खिलाफ आवाज़ उठाए याद दिलाए, और जो महबूबा मुफ्ती है वो उसके खिलाफ कुछ देशभक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाई, बोली कि तुम्हारे दादा परदादा क्या थे। तो आपको पता होगा जो शेख अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला के दादा, वो चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान से मिल जाए, और वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं, जम्मू कश्मीर को मिलाएं। लेकिन ये देखते हुए जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तय किया कि इस व्यक्ति को चुप कराने के लिए इसको सीएम का ऑफर देना पड़ेगा, सीएम के पद का। तो ये थर्ड जम्मू कश्मीर के सीएम बनते हैं 1977 में, और उसके बाद से इनका सुर बदल जाता है। और यही इसके जो बेटा है शेख अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला, ये बोलता था कि परमाणु बम पाकिस्तान भेज देगा, उसके पास भी परमाणु बम है, वो चूड़ियाँ नहीं पहना हुआ है। पाकिस्तान को ये सब सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान को पावरफुल बताते थे, इंडिया ज़्यादा। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी का जब भाषण हो रहा था, स्पीच हो रहा था, जब चुनाव था प्रधानमंत्री का, तब नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था, और बयान भी वहीं से आया था। तो आपको पता है शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी है, ये सब कौन है? ये सब पाकिस्तान के प्रेमी हैं, पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। इन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोग जो नौजवान थे उनको पत्थर चलाया, पत्थर दिया हाथों में कि आप आर्मी पर पत्थर चलाइए। धारा 370 35 से हटने के बाद से कभी पत्थर नहीं चला। और ये जो पहलगाम हमला हुआ है वो क्या हुआ? यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग ही तो हैं जो कि संरक्षण दिए थे आतंकियों को, उनको अब पकड़ पकड़ के ढूंढा जा रहा है। आज ही 10-15 लोगों के घरों पे छापा मारी किया गया। तो ये जो लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, यही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बरगलाए हैं इतने साल तक, 70-65 साल तक। तो ये लोग ही हैं, ये कहीं बाहर से लोग नहीं आए थे। आपने देखा होगा कितना भी आतंकी हमला वहाँ हुआ, आपको पता है बम ब्लास्ट होते थे, ये सब चीज़ पता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो यहाँ पे अभी एक कंपटीशन चल रहा है। शेख अब्दुल्ला के बेटे जो पोते हैं उमर अब्दुल्ला, वो चाहते हैं कि हमारा जो पार्टी है वो विस्तार हो पूरे इंडिया में। और जो महबूबा मुफ्ती है, वो चाहती है कि मेरा जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर के इलाके में इतना फेमस हो जाए कि मैं जो बोलूँ वो लोग करें, और इंडिया के प्रति विरोध कर दें, जंग छीड़ दें, और मैं जाकर पाकिस्तान में मिल जाऊँ। तो ये दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक का सेंटीमेंट ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। और तुलबुल रिवर के ऊपर इन दोनों का वार चल चुका है, जो कि आने वाले समय में देखें क्या होता है। लेकिन दोनों ही देशभक्त नहीं है, ये मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो सही कहूँगा, ये नहीं कि ये अच्छे हैं वो अच्छे। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो वार चल रहा था देश में, मुश्किल घड़ी थी, तो उमर अब्दुल्ला ने बोला, ओवैसी ने बोला, लेकिन अभी परमानेंटली ऐसे रह सकते हैं ये नहीं है, 100% नहीं है। अब आगे क्या होता है देखेंगे। लेकिन जो तुलबुल वार है उस पर इन दोनों का जो कुत्ता बिल्ली का लड़ाई चल रहा है, उस पर आप जरूर बताइएगा, चूहा बिल्ली का सॉरी जो लड़ाई चल रहा है उस पर बताइएगा आप कि आपको क्या लगता है, कौन इन दोनों में से सही सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है, या फिर दोनों ही गलत हैं, दोनों ही देशद्रोही हैं। आप जो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में, आपका जो राय हो अपना जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको मैंने जो बोला, मैंने जो एक्सप्लेन किया, आप समझ पाए होंगे। अगर जो भी डाउट हो तो जो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।